हेलो दोस्तों। मूल विधि का मूल विधि में आईपीसी कर रहे हैं हम। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। इसमें हम अध्याय 14 तक कर चुके हैं कल। आज अध्याय नंबर 15, आज हम इसको ख़त्म ही कर देंगे। चैप्टर नंबर 15 टू 23, 23 अध्याय हैं आईपीसी में। आज 15 से 23 के 23 सारे देखेंगे। आज इसको ख़त्म कर देंगे हम। फिर सीआरपीसी शुरू करेंगे, दंड प्रक्रिया अपनी देखेंगे, उसे 8-10 दिन में निपटाने की कोशिश करेंगे। कोशिश रहेगी मेरी 30 से 35 दिन में सिलेबस आपका ख़त्म हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 15 है धर्म से संबंधित अपराधों से। धर्म से संबंधित अपराध जो होते हैं उनके विषय में बताता है। इस अध्याय में धारा नंबर 295 से 298 तक है। धारा 295 के अनुसार किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के साधन को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना। उपासना के साधन अर्थात मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब, ठीक है। धर्म का अपमान करने के लिए उसका स्थान को क्षति पहुंचाना, अपवित्र करना भी दंडनीय अपराध है। धारा 296 के अंतर्गत धार्मिक जमाओं में विघ्न डालने को दंडनीय बताया गया। धार्मिक जमाओं कोई है रहा उसमें विघ्न डाल देना, जैसे कोई सभा कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई भी धार्मिक काम कर रहा है, उसमें कोई विघ्न डालता है तो उसमें वो भी अपराध है। 298 के अनुसार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना दंडनीय अपराध है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से अगर हम कुछ कर रहे हैं या फिर वैसे शब्द, वैसे भाषण, वैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ये अपराध है। इसके लिए एक अवधि, ये सब करने पर एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 1 वर्ष तक कारावास होगा, जिसे 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और आर्थिक दंड भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। मेन महत्वपूर्ण बिंदु ही मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। हमें पूरा कानूनविद नहीं बनना है, हमें जज नहीं बनना है, हमें आईपीसी इतने पढ़ लेनी है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सके। अध्याय नंबर 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। इसमें धारा नंबर 299 से 377 तक हैं। मानव शरीर डालने वाले अपराध निम्नलिखित हैं। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध निम्न हैं। पहला है जैसे जीवन को संकट में डालने व अपराधों के विषय में, गर्भपात कारित करने, आजाद शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में। उपहित के विषय में, उपहित मतलब लोगों का हित न करना, उपहित करना, जीवन संकट में डालने, किसी के जीवन संकट में डाल दे। गर्भपात कारित करने, कार्य करने में, गर्भपात कारित करने में किसी गर्भपात करवा दें। आजाद शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने, कोई शिशु को आरक्षित मतलब रिजर्व छोड़ने, और जन्मजात छिपाने, उसका जन्म छिपाना, ये सब के विषय में, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? जैसे कि कोई शिशु है, उसे क्षति पहुंचाना या उसे आरक्षित छोड़ देना, रिजर्व करना, छोड़ देना कहीं पर भी, ठीक है। मान लो पैदा हुआ, कहीं भी डाल दें हम, कहीं भी डाल दें कि उसे वो देखेगा, ये सारे, उसका जन्म छिपाने में, कहीं भी पैदा हुआ कहीं नहीं, तो ऐसा कुछ करते हैं तो उसके विषय में है। सदोष अवरोध हो, सदोष परिरोध में अवरोध उत्पन्न करने, प्रतिरोध लगाएं, ठीक है। आपराधिक बल व हमले के विषय में, वह अपहरण या दासत्व, बलात्श्रम के विषय में, यौन अपराध के विषय में, ये सारे विषय हैं इसमें, ठीक है। अपहरण वगैरह, दास बनाना, बलात्सम करना, बालक के साथ श्रम करवाना बालक से, ये सब यौन अपराध समझते होंगे, ठीक है। सेक्स से रिलेटेड अपराध। अगला है द्वारा 299 आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया। आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है। इसके 3 स्पष्टीकरण हैं। किसी शारीरिक विकार से ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु शीघ्र करने पर लागू नहीं होता है। शारीरिक क्षति उसके उपचार पर मृत्यु
को रोका जा सकता था, परंतु तब लागू होगा। जैसे उपचार द्वारा मृत्यु को रोका जा सकता है, तो ऐसे शारीरिक क्षति करता है उसको, तो उस पर लागू होगा। ठीक है। वो अगर शारीरिक विकार से ग्रस्त है, कोई विकार है उसमें, उसके शीघ्र मृत्यु होने वाली है, तो इस पर लागू नहीं होगा। माँ के गर्भ में स्थित शिशु की मृत्यु मानववध नहीं है। गर्भ में किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तो वो भी मानववध नहीं माना जाता। धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया जाता है। धारा 302 के अंतर्गत हत्या के लिए दंड का प्रावधान है। बोलेंगे ना, धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। धारा 330 आजीवन दिश शोध द्वारा हत्या के लिए दंड का प्रावधान है। हत्या, ठीक है। 303 के तहत हत्या के लिए दंड देते हैं, कब, कितना, आजीवन। एक केस है यहाँ पे, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज के वाद में धारा 303 को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। धारा 303 को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। धारा 304 में हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव हत्या के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 304 का संबंध उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से है। उपेक्षा द्वारा, अपनी इच्छा द्वारा, अपेक्षा करना मतलब इच्छा से, उपेक्षा करना मतलब दूसरे की इच्छा से नहीं हो, अपनी इच्छा से ना हो, दूसरे की इच्छा से, अपनी इच्छा से ना हो। ठीक है, दूसरे की इच्छा के विपरीत जाके। 304 खा में दहेज की मृत्यु के संबंधित है, जिसके अनुसार दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास, अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। धारा 305 में शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की हत्या का दुष्प्रेरण से है। किसी शिशु की हत्या करता है, किसी व्यक्ति की हत्या करता है, ऐसे दुष्प्रेरण का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकेगी। आजीवन कारावास होगा तो उसमें 10 वर्ष तक का ही होगा, 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता। जुर्माना भी हो सकता है साथ साथ। ये अध्याय हमारा लंबा है। धारा 306 आती है। धारा 306 क्या बोलती है? यह उपबंध है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित करता है, अर्थात प्रेरित करे आत्महत्या के लिए, तो उसे भी 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना सहित हो सकता है। धारा 307 बोलती है हत्या करने के प्रयास से ऐसे मामलों को 10 वर्ष तक की सज़ा। हत्या करने के प्रयास से किसी पर हमला कर दिया जाए, ठीक है, मतलब उसके मारना चाह रहे हैं, उसे हत्या ही करना चाह रहे हैं, ऐसा हमला किया जाए कि जैसे लगे कि हत्या करने के उद्देश्य से हमला किया गया है, तो उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। धारा 309 का संबंध आत्महत्या करने के प्रयास से है। आत्महत्या भी कोई करता है तो उसे भी 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना हो सकता है। 310 में ठग को परिभाषा, गर्भपात कारित करने, शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में, ये सब ठग के अंतर्गत आता है। धारा 312 का गर्भपात कारित करने। धारा 313 के तहत स्त्री को सम्मति के बिना गर्भपात कारित करने, उसकी मतलब सहमति ना हो तो उसमें गर्भपात कारित करने। या धारा 318 मृत शरीर को गुप्त जन्म छिपाने से संबंधित है। उपहित के विषय में, उपहित में क्या करते हैं, जैसे कि दूसरे का हित न करे। धारा 319 में उपहित अर्थात चोट का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार जब कोई किसी शरीर को शारीरिक पीड़ा, रोग या अन्य शैथिल्य कारित करता है, कोई भी शारीरिक पीड़ा, कोई भी रोग दे दे, ठीक है, मान लो एड्स ही पहुंचा दे उसे, तो ये उपहित में आएंगे सब। अगला है घोर उपहित, मतलब बहुत ज़्यादा ही उपहित कर दे, जैसे किसी अंग का जोड़ विच्छेद कर दे, अंग को तोड़ दे, ठीक है, नपुंसक बना दे, किसी के कान की दोनों संवर सकती या पर्दा फाड़ दे, ठीक है, किसी दोनों आँख फोड़ दे, सिर या चेहरे को अस्थायी रूप से विभूषित कर दे, जैसे तेजाब वगैरह डाल दे, किसी भी अंग को जोड़ या शक्ति अस्थायी नाश कर दे, कोई जोड़ हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, कोई हड्डी टूट जाए, दांत कोई टूट जाए हमेशा के लिए, ऐसी कोई उपहात जो जीवन को संकटामय करती है, ऐसी कोई उपहित करता है जो जीवन भर उसे संकट के लिए हो जाएगा, जीवन भर को उसके लिए संकट हो जाएगा, तो इसके कारण से 20 दिन तक शीघ्र शारीरिक पीड़ा में रहता। अगर वो 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा में रहे, इतना उसे हो जाए, तो मामूली काम करने में असमक्ष रहता है, ठीक है, तो ऐसा अगर कोई करता है तो ये सब इसी में आएगा, घोर उपहित माना जाएगा उसे।
तो इसके लिए क्या है, धारा 326 के तहत तेजाब फेंक कर या उसमें तेजाब का सेवन कराकर रसायनों का उपयोग करके व्यक्ति के अंगों को अस्थायी या आंशिक रूप से आंशिक नुकसान पहुंचाया जाए या संज्ञेय, ये सब संज्ञेय अपराध माने जाएंगे, ये घोर उपहित में आएंगे। 326 खा के अनुसार तेजाब फेंकने या फेंकने का प्रयत्न करना अपराध माना गया है। धारा 326 का तथा 326 खा को दंडित विधि संशोधन अधिनियम 2013 के तहत अंतः स्थापित किया गया है। इसमें संशोधन किया गया, अर्थात यानी क्या किया गया है, ऐसा कोई करता है तो आजीवन कारावास या कम से कम 10 बार की सज़ा होती है। ठीक है, ये वाले अपराध कोई करता है तो 326 का और खा वाले। अगला है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में। धारा 339 में सदोष अवरोध को परिभाषित किया गया है। सदोष अवरोध क्या है, जबकि धारा 341 के अंतर्गत सदोष अवरोध के लिए 1 माह का कारावास 500 के जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान है। 324 में सदोष को परिभाषित है, जबकि धारा 342 के अंतर्गत सदोष परिरोध के लिए 1 वर्ष का कारावास या 1000 का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अगला है आपराधिक बल और हमले के विषय में। धारा 349 से 358 तक में आपराधिक बल और हमले के विषय में प्रावधान है। धारा 350 में आपराधिक बल को परिभाषित किया गया है। 351 का संबंध शारीरिक चोट के लिए हमले से है। धारा 354 के अनुसार स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या शारीरिक बल का प्रयोग करना। स्त्री की लज्जा अर्थात उसे बेइज्जत करना ही कहेंगे। ठीक है, आशय से उस पर हमला करना या शारीरिक बल का प्रयोग करना, जैसे कि उसे इज्जत के साथ खेलना है, ऐसा कुछ करना। अगला है जैसे कि धारा 354 का के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न है। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान। धारा 354 खा का संबंध निर्वस्त्र करने के आशय से, उसे निर्वस्त्र अर्थात बिना कपड़ों के नंगा करने के आशय से इसी पर हमला करना या आपराधिक बल करना, इसके बारे में है। 354 गा का बोलता है दस्रतिकता धारा और 354 घा का पीछा करने से संबंध है। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा एकटक देखते ही रहना या उसका चित्र लेना, फोटो ले लेना, प्रसिद्ध करना, उसे फेमस कर देना, इसी धारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब अपराध माना जाता है। जैसे कोई किसी को वीडियो बना ले, उसे फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पर डाल दे, तो ये सब अपराध माना जाता है। ऐसे किसी के साथ नहीं कहना, सबको प्राइवेसी का अधिकार है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। व्यापारण अपहरण ये सब के बारे में बलात्संग वगैरह में इसमें बताता है। भारतीय दंड संहिता धारा 359 से 54 तक के इसके अंतर्गत आता है। IPC 354 में व्यापारण का वर्णन है। ये 2 प्रकार का होता है। भारत में व्यापारण विधिपूर्ण संरक्षा से व्यापारण, भारत में व्यापारण पहला, और विधिपूर्ण मतलब कानूनों के तहत रह के। 360 के अंदर भारत की सीमाओं के बाहर वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना ले जाने की प्रक्रिया को भारत में से उस व्यक्ति के व्यापारण करना कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं, मतलब कि भारत की सीमा से बाहर कोई विदेश में ले जाए, किसी दूसरे देश में ले जाए और व्यक्ति की सहमति के बिना ले जाए तो व्यापारण के अंतर्गत आता है। IPC की धारा 361 के तहत 16 से कम आयु के लड़के तथा 18 से कम आयु की लड़की को या किसी विकृत व्यक्ति को उसके विधिक संरक्षक के बिना किसी सहमति के ले जाना अपहरण कहा जाता है। ठीक है, किसी सहमति से ले जाना अपहरण कहलाएगा। 362 में अपहरण की परिभाषा है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बाध्य करना या किसी प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्पीड़ित करना, तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति का अपहरण किया गया है। ठीक है, 363 में व्यापारण के दंड का प्रावधान है। 364 में हत्या के लिए व्यापारण या अपहरण से संबंधित है। हत्या करने के लिए व्यापारण या अपहरण किया जाए। ठीक है, फिरौती के लिए व्यापारण है, अर्थात कोई वसूली करनी है, इसके लिए किडनैप करना किसी को। धारा 366 के अंतर्गत विदेश से लड़की का आयात करने के संबंध में, विदेश से लड़की को दूसरे देश भेजना है, विदेश भेजना है। 370 में दास रूपी व्यक्ति को खरीदने या बेचने में, कोई दास के रूप में अगर किसी को दास बनाने के लिए खरीद या बेच रहा है, ऐसे उसके लिए ये केस है, आप देख लीजिएगा। सॉरी।
अगले आते हैं हम यौन अपराध में। कौन से अपराध? यौन अपराध। यौन अपराध में क्या है? भारतीय दंड संहिता 375 से 376 अंगा तक यौन अपराध संबंधित। 375 में बलात्कार है, धारा 375 लग गई। धारा 375 मतलब बलात्कार लग गया तो बलात्कार का अपराध लगा तो धारा 375 के अंतर्गत जाएगा। जबकि इसका दंड किस में है? 376 में दंड है। ठीक है बच्चा। अगला धारा 376 खा के अंतर्गत पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन करने के संबंध में दंड है। पृथक रहने, अगर मान लो पृथक रहते हो, वो अलग रहते, उनमें बन नहीं रही, वो अलग हो गए, या फिर ठीक है अभी वो मायके चली गई और फिर वो पति जाके ज़बरदस्ती उसके साथ सेक्स कर रहा है, मैथुन कर रहा है, ज़बरदस्ती उसकी यौन में लिंग डाल रहा है, लिंग उसकी यौन में ये लिंग डालना ही मैथुन है, तो ऐसे करता है उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। ठीक है, अपनी पत्नी के साथ भी ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। 376 खा के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार गैंग रेप करता है कोई तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 1913 के तहत अब बलात्कार के अपराध में समान मृत्युदंड दिया जा सकता है। बलात्कार में भी अब मृत्युदंड दिया जा सकता है। कब? 2013 में संशोधन किया गया। बलात्कार संबंधी कानून को बदलने के लिए वर्मा आयोग न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा बनाया गया था। ठीक, वर्मा आयोग बनाया गया था। इसके न्यायमूर्ति कौन थे? जगदीश शरण जी थे। दंड विधि संशोधन 2018 के तहत धारा 376 में धारा 376 का खा जोड़ी गई और धारा 376 घा का तथा धारा 376 घा खा को जोड़ा गया। इतनी धाराएं जोड़ी गई 2018 में संशोधन करके। मथुरा रेप केस एक था। कौन सा? तुकाराम, महाराष्ट्र राज्य, धारा 355 बलात् संघ से संबंधित था। तमिलनाडु बनाम नलिदीवाद था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पत्नी द्वारा अपने पति को संरक्षण दिए जाने पर उसे दोषारोपित नहीं किया जा सकता। अगर पत्नी द्वारा अपने पति को संरक्षण दिया जा रहा है तो उसे उसका दोष नहीं। जैसे कोई अपराधी है, मान लो कि कोई क्रिमिनल है और पत्नी उसे अपने घर में रखे हैं तो उसे पत्नी दोषी नहीं होगी। ऐसे कि अपराधी को संरक्षण देना दोष कहलाता है, लेकिन पत्नी के लिए दोष नहीं माना जाएगा। ठीक है, पत्नी घर नहीं रहेगा तो किसके घर रहेगा? प्रकृति मतलब पत्नी को फिर यहाँ पे दोषी नहीं कहा जाएगा। प्रकृति विरुद्ध अपराध है। धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध अप्राकृतिक यौन अपराध से है, जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी पुरुष या महिला, जीव जंतु, जानवरों के साथ अप्राकृतिक रूप से यौनाचार करता है तो उससे आजीवन कारावास, 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। देखिए यहाँ पे है, एक केस भी है। नवजेत सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघवाद 2018 में इस मामले को सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने की 5 संसदीय संवैधानिक पीठ ने अपने निर्णय में एक मत से भारतीय दंड संहिता धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया। धारा 377 क्या घोषित कर दिया? असंवैधानिक। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धारा 377 भारतीय संविधान के 14, 21 का उल्लंघन करती है। संविधान कौन कौन सा उल्लंघन करती है? 21 और 14 को। धारा 377 असमर्थनीय, अतार्किक और स्पष्ट रूप से मनमाना है। क्या है? मनमाना है। निर्णय के अनुसार 1970 का जानवरों के साथ किसी भी व्यक्ति का प्रकार यौन कर अपराध यथावत रहेगा। अर्थात इसमें जानवरों के लिए नहीं छोड़ा गया। मतलब आप मनुष्य के साथ सेक्स कर सकते हैं, पुरुष पुरुष के साथ सेक्स कर सकता है, संबंध बना सकता है, लेकिन जानवरों के साथ अभी ख़त्म नहीं किया गया। जानवरों के साथ नहीं कर सकता, अर्थात या नहीं, कुछ समझ रहे हो ना? अध्याय 17 आ जाता है, सॉरी, अध्याय 17 है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध धारा 378 से 462 तक आता है। इसमें धारा 378 के तहत चोरी के तत्व शामिल है। चोरी की गई संपत्ति चल हो अर्थात चल सके, यह संपत्ति किसी के कब्जे में हो। संपत्ति को कब्जे के बिना सहमति के रखा जाए। बिना सहमति से मतलब सहमति ना हो बंदे की। कोई बेईमानी से ले ले, बेईमानी से लेने के लिए हटाया जाए। ठीक है, बेईमानी से लेने के लिए किसी को हटा दिया जाए, बेईमानी से लेके। ठीक है। धारा 379 के तहत चोरी के लिए दंड का प्रावधान है, 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों। 383 में उद्दापन तथा धारा 384 में उच्छापन या उद्दापन के लिए दंड है। आगे मिलेंगे। धारा 390 के तहत लूट को परिभाषित किया गया, जिसके तहत लूट या चोरी का या उद्दापन होता है। चोरी या लूट क्या है? वही उद्दापन है। अगला धारा
391 के तहत डकैती को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत डकैती अपराध में कम से कम 5 या 5 से अधिक का होना आवश्यक है। डकैती के लिए कम से कम 5 लोग हो, नहीं तो डकैती नहीं मानी। जबकि लूट अपराध एक व्यक्ति भी कर सकता है, नहीं तो वो लूट अपराध ही माना जाए, लूट का अपराध माना जाएगा। अगर 5 से कम है, 5 या 5 से अधिक, तो उसे डकैती मानी जाएगी। धारा 394 के तहत लूट के लिए 10 वर्ष का कारावास है, किंतु लूट यदि सूर्यास्त या सूर्योदय के मध्य की जाए, मतलब सूरज निकलने से पहले, सूरज ढलने से बाद, तो 14 वर्ष का कारावास हो सकता है। 350 में डकैती के लिए आजीवन कारावास, 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास, 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास। जबकि धारा 396 में हत्या सहित डकैती का वर्णन है, हत्या सहित डकैती का वर्णन है। अगला है धारा 304 में, धारा 303 और धारा 304 में संपत्ति के अपराधों या दुर्विनियोग के विषय में प्रावधान है, दुर्विनियोग के विषय में प्रावधान है। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के धारा 405 से धारा 409 में है आपराधिक विश्वासघात के संबंध में, मतलब कोई विश्वासघात करके ऐसा काम करे, विश्वासघात करके अपराध करे। धारा 410 में, धारा 410 से 414 में चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान है। चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में, कोई मोबाइल चोरी का मुझे भेज दे, तो उसके लिए भी प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 में छल के लिए प्रावधान है, मतलब धारा, छल समझते हो ना, छल लिया जाए बेईमानी से, जैसे धारा 405 में छल से संबंध में, धारा 417 में छल के लिए 1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों। 420 के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ संपत्ति में हस्तांतरण के लिए धोखा, कोई संपत्ति धोखे से ले ले, हस्तांतरित करने या उसकी संपत्ति में अपने हिस्से करने के नियत से कार्य करने पर अपराधी को 7 वर्ष की सजा या आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। धारा 421 से 424 तक के लिए कपटपूर्वक विलेखों और संपत्ति व्ययनों के संबंध में उपबंध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 425 से 440 तक में रिष्ट के संबंध में उपबंध है। धारा 425 के अंतर्गत रिष्ट को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 426 में रिष्ट के लिए 3 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों है। भारतीय दंड संहिता की धारा 441 में 462, सॉरी मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ, सॉरी। भारतीय दंड संहिता को क्योंकि काफ़ी कवर करना है हमें। भारतीय दंड संहिता की धारा 441 से 462 तक में आपराधिक अत्याचार के संबंध में है। अत्याचार से संबंधित क्या क्या होते हैं, जैसे चोरी, उत्पावन, डकैती हो गए, यहाँ पे लूट, ये सारे आते हैं। ये संपत्ति आपराधिक दुर्विनियोग, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना, आपराधिक न्यास भंग, छल, कपटपूर्वक विलेख, संपत्ति व्ययन, रिष्ट, आपराधिक अत्याचार, ये सारे हैं। आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है प्यारे अध्याय 18। अध्याय 18 किससे संबंधित है प्यारे? दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराध से। दस्तावेज वगैरह संबंधित अपराध हम आपको बता दें, इसमें धारा 463 से 488, धारा 463 से 488 आती है। धारा 463 से 488, 488 का अंगा तक आता है। कहाँ तक? अंगा तक आता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसे हम अध्याय 18 को। यहाँ से शुरुआत है। बोला है धारा 463 में कूटर चना की परिभाषा, धारा 465 में कूटर चना के लिए दंड है। अब कूटर चना के लिए जिसके तहत 2 या 2 से अधिक का कारावास हो सकता है। कूटर चना क्या है बताते हैं। धारा 89 में करेंसी, मतलब कूटीकरण करना। कूटर चना मतलब कूटीकरण, नकली नोट छापना, नकली सिक्के छापना, इस सब में करेंसी या नोटों में बैंकों के कूटकरण से है। धारा 489 का संबंध किससे? करेंसी में नोटों या बैंकों के नोटों का कूटीकरण, बैंकों के नोट छापने से है। असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग होने से है। किसका संबंध? धारा 491 का संबंध। धारा 20 विवाह संबंधी अपराध। अध्याय 20 बोलता है विवाह संबंधित अपराध से है।
इस अध्याय के तहत धारा 493 से धारा 498 में विवाह संबंधित अपराध हैं। धारा 494 में पति या पत्नी के बीच काल में पुनः विवाह करने का वर्जन है। इसके तहत 7 वर्ष का कारावास हो सकता है। यदि पति पत्नी हैं तब भी कोई दूसरा विवाह कर ले उसी, ठीक है, तो इसके लिए 7 वर्ष का कारावास। धारा 497 में व्यभिचार से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ उस पुरुष के सहमति के बिना मैथुन करता है तो उसे जार कर्म कहा जाता है। व्यभिचार करता है, जार्ज कर्म या व्यभिचार मतलब बोले कि कोई व्यक्ति है किसी दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ ठीक मैथुन करता है तो उसे जार कर्म कहा जाता है, जार्ज कर्म कहा जाता है। अब अगला इसमें आता है जोसेफ साइन बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के उल्लंघन के होने के कारण धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया है। न्यायालय द्वारा यह तर्क दिया गया कि पति अपनी पत्नी का स्वामी नहीं है। पति अपनी पत्नी का स्वामी नहीं है, हालांकि स्वामी कहा जाता है पुराने धारावाहिकों में पर स्वामी नहीं। अगर पत्नी चाहती है, अगर पति से संतुष्ट नहीं है या फिर कुछ कोई भी बात है, पत्नी चाहती है तो दूसरे से शारीरिक संबंध बना सकती है अपनी इच्छा अनुसार। अब कोई ज़बरदस्ती करता तो ज़बरदस्ती अपराध है, लेकिन पत्नी चाहती है किसी की भी तो दूसरे पुरुष के साथ वो संबंध बना सकती है, ये अपराध नहीं है। अगला है अध्याय 20 का पति या पत्नी के नाते द्वारा क्रूरता के विषय में। पति या पत्नी के नाते में क्या है, क्रूरता हो। तो इस अध्याय में धारा 498 का में किसी धारा 498 का में किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार, कोई पति हो, स्त्री का पति है या पति के नातेदार द्वारा, पति का नातेदार उसका पापा भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है ना, ठीक है, उसकी बहन हो सकती है, उसकी मम्मी हो सकती है, उसका कोई भी हो सकता है, उसके प्रतिकूलता करने से संबंधित है। अच्छा, धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है। इसमें मानहानि के कुल 10 अपवादों का वर्णन है। मानहानि कितने अपवाद है, 10। धारा 500 के तहत मानहानि के अपराध के लिए 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आगे आ जाते, याद रखना मानहानि वाला बहुत लगा करता है ना, मानहानि केस बहुत लोग ठोका करते हैं। अध्याय 22 आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में है। धारा 503 से 510 तक में आपराधिक अभिसार, अपमान और क्षोभ के विषय में प्रावधान है। धारा 503 के अंतर्गत आपराधिक अभित्रास को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 506 के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 510 के अंतर्गत नशे की स्थिति में व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार का उल्लेख है। इसके तहत अभियुक्त को 24 घंटे का कारावास अथवा 10 रुपये के जुर्माने अथवा दोनों के लिए दंडित किए जाने का प्रावधान है। आ जाते अपने आखिरी अध्याय में। आखिरी यही है अध्याय 23, अध्याय नंबर 23 अपराध करने के प्रयत्नों के विषय में। अपराध करने के प्रयत्नों के विषय में है। धारा 511 में है, इसका वर्णन है। बस 511 ही तो धाराएं हैं, सिर्फ एक ही धारा इसमें है, ठीक है। अब आपराधिक प्रयत्न करने के अपराध की श्रेणी में रखा गया है। धारा 551 में क्या, आपराधिक प्रयत्न करने के अपराध है। आपराधिक प्रयत्न मतलब कोई आपराधिक काम करने की कोशिश करना से संबंधित जो अपराध हैं, कोशिश करना भी अपराध है, याद रखना। आपराधिक प्रयत्न के कुछ वाद हैं। आर बनाम टेलर सुप्रीम कोर्ट का है। अच्छा, ये कहाँ के थे? आर बनाम टेलर यूके मतलब उत्तराखंड है यहाँ पे। अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य से है। महाराष्ट्र राज्य बनाम याकूब खान से है। तो आशा करते समझ आया होगा, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। आईपीसी मैंने आज एंड कर दी है। मैंने मूड बनाया कि आईपीसी ख़त्म की जाए, इस कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द सिलेबस आपका 10 मई तक मैं मूल विधि पूरी फिनिश कर दूं, मेरी कोशिश रहेगी। बाकी जो भी होगा देखते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो कल आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।